अब बात करते हैं महाकुंभ की, जहां नागा साधुओं की एक नई बटालियन खड़ी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जी हां, आज 1800 प्रशिक्षु साधुओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा शुरू कर दी गई और इस दीक्षा में इन साधुओं को 24 घंटे निर्जला व्रत रखना होगा और व्रत रखने के साथ ही साथ वो पूरे दिन तपस्या भी करेंगे। तपस्या पूरी होने के बाद सभी साधुओं को संगम लाया जाएगा, जहां वो 108 बार डुबकी लगाकर नागा साधु बनने का प्रण लेंगे। स्नान के बाद नागा परंपरा के अनुसार साधुओं के धर्म और कर्म को और विजय हवन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये सब सिर्फ नागा परंपरा का पहला चरण है। इसके बाद दीक्षा पूरी करने के लिए प्रशिक्षु साधुओं को कठिन परीक्षाएं भी देनी होगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागा सनातन की संत परंपरा का वो पंथ जिनका जीवन रहस्य और धर्म के प्रति कर्तव्य से भरा होता है। महाकुंभ में जो 1800 प्रशिक्षु साधु नागा परंपरा से जुड़ेंगे, उन्हें लगातार 3 दिनों तक नागा पंथ की परंपराओं को पूरा करना होगा। 19 जनवरी को 5 गुरु इन प्रशिक्षु साधुओं को विभिन्न वस्त्र देंगे, जिसके बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर इन्हें दीक्षा देंगे, नागा पंथ से जोड़ देंगे। वस्त्र पहनने के बाद ये स्नान करेंगे, जिसके बाद प्रशिक्षु साधुओं को उनके अखाड़ों से जोड़ा जाएगा। सबसे अधिक साधु जूना अखाड़े से जुड़ेंगे। जूना अखाड़े के बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े से भी नागा साधु जुड़ेंगे। नागा साधुओं की परंपरा में शास्त्र के साथ ही साथ शस्त्र भी अभिन्न हिस्सा होता है। महाकुंभ में आपको जब भी कोई नागा साधु दिखेंगे तो किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में खड्ग या फिर त्रिशूल जैसे शस्त्र नजर आएंगे। जब कोई प्रशिक्षु साधु जब नागा अखाड़ों से गुजरता है तो उसे शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है। शस्त्र चलाने के लिए हमारे नागाओं ने जो कार्य करते हैं, वो हम जब नागा बनते हैं तो उसके बाद हम लोगों को हमारे अखाड़े से हमारे जो गुरु भाई लोग रहते हैं वो हमको शस्त्र, भाला, त्रिशूल, तलवार ये चलाना भी सिखाते हैं। क्योंकि शस्त्र और शास्त्र का दोनों का उपयोग इसमें चलना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा है, तो हमारे भारत में हमारे जब इधर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब अन्याय हो जाएगा, कुछ क्रियाक्रम उल्टा सीधा हो जाएगा, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नागा साधु सामाजिक जीवन से दूर रहते हैं। अधिकतर अखाड़े शैव परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होता है, धर्म की रक्षा। यही प्रण प्रशिक्षु साधुओं को भी दिलाया जाता है। जब जब धर्म रक्षा का समय आए तो नागा साधु सबसे आगे खड़ा नजर आए। साल 1664 में जब मुगल फौज ने काशी विश्वनाथ पर हमला किया था तो 40,000 नागा साधु मुगलिया फौज से लड़े थे। इसी तरह साल 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली के अफगानों ने गोकुल धाम पर हमला किया था तो 3,000 नागा साधु 20,000 के लश्कर से लड़ गए थे और अब्दाली के अफगानों को गोकुल की पावन धरती से भगा दिया था। तो पूजा के लिए है शस्त्र और दुष्ट का निवारण करने के लिए भी हो जाता है। सनातन की संस्कृति पर कोई आंच आएगी तो आप शस्त्र उठाएं। नागा बाबा लठ लेके। नागा परंपरा से जुड़े साधु जहां जाते हैं अपने अखाड़ों के प्रतीकों के साथ चलते हैं, चाहे फिर वो 17 श्रृंगार हो, अखाड़े की दीक्षा के बाद मिले शस्त्र हो या फिर परंपरा के अनुसार किए जाने वाले तिलक हो। किसी नागा साधु को देखते ही उनके अखाड़ों और परंपराओं का पता चल जाता है। प्रयागराज के महाकुंभ में जब पेशवाई निकली तो सबसे आगे नागा साधु ही नजर आए। हर हर महादेव के जयकारे थे और संदेश था शस्त्र और शास्त्र की सनातनी परंपरा का। लेकिन सिर्फ स्नान की दीक्षा के बाद किसी नागा साधु की पेशवाई में आने का अधिकार नहीं मिलता। इसके लिए 12 साल की कठिन तपस्या करनी होती है। अखाड़े में नागा तो 12 साल के बाद बनाया जाता है। पहले उसको शिक्षा दी जाती है, सब चीज़ें की ज्ञान दिया जाता है, शस्त्र चलाने का भी ज्ञान दिया जाता है, पाठ पूजा का भी, सभी चीज़ का। 12 साल के में उम्र में बनाया जाता है नागा, वैसे तो नहीं बनाया जाता। 12 साल की दीक्षा पूर्ण होने के बाद ही इन साधुओं में से कोई अखाड़े का कोतवाल बनता है तो कोई थानापति या पुजारी। लेकिन परंपरा और प्रण कभी नहीं बदलते, जो है जीवन पर्यंत धर्म रक्षा। जयप्रकाश शर्मा, प्रयागराज, जी मीडिया।